हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या बताते हैं? ये बताते हैं बेटा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम जो है वो एक वेव फंक्शन या एक ऑर्बिटल से बताया जाता है। और हर एक वेव फंक्शन 3 वेरिएबल क्वांटम नंबर्स के साथ कनेक्टेड है, एन, एल एंड एम। और ये क्वांटम नंबर हमें एनर्जी लेवल डिस्क्राइब करते हैं, उसके साथ साथ ऑर्बिटल की शेप, ओरिएंटेशन। तो पहले 3 क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन का स्पेस में ये बताएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? इट डिस्क्राइब्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है। एन की वैल्यू बेटा कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, 1 से इन्फिनिटी तक। और 1 हो गया के शेल, एन 2 है तो एल शेल। इसी तरह बोहर के अकॉर्डिंग के एल एम एन शेल्स होंगे। और जितनी ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्वांटम नंबर एन की होगी उतना ही डिस्टेंस न्यूक्लियस से होगा और उतना ही ज़्यादा ग्रेटर मैग्नीट्यूड एनर्जी का होगा। लास्ट में ये बेटा रेडियस का फॉर्मूला दिया है जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। पहले 3 क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जबकि लास्ट क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर हमें लास्ट में मिला है, लास्ट में डिस्कवरी हुई है उसकी बाद में। नेक्स्ट बेटा हमें दिया है एनर्जी जो है इंक्रीज होगी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, और एनर्जी के अलग अलग फार्मूलाज याद करने अलग अलग यूनिट्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम जैसे कि ऑर्बिट में 2n² से दे सकते हैं। ऑर्बिटल में हमारे पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, mvr=nh/2π। और ये क्वांटम नंबर हमें जो है मेन लाइन इन स्पेक्ट्रम बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, साइज ऑफ द एटम, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं और मेन लाइन इन स्पेक्ट्रम। सेकंड क्वांटम नंबर बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होगी। एल इज n-1 सेकेंडरी सब्सिडरी एंगुलर क्वांटम नंबर, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? अगर n1 है तो 0, 0 है तो s सब शेल, 1 है तो p सब शेल, 2 है तो d सब शेल। इसी तरह f और g आएगा। तो नाम कहाँ से आया? ये स्पेक्ट्रम की लाइंस किस तरह से है उस टाइप से। s से बेटा शार्प लाइंस, p से प्रिंसिपल, d से डिफ्यूज्ड और f से फंडामेंटल लाइंस आएंगे। उसके हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं, s सब शेल, p सब शेल, d एंड f। इनकी एनर्जीज है बेटा, एफ की सबसे ज़्यादा एनर्जी है सब शेल की, देन डी, देन पी, देन एस। ठीक है, अगर एन की वैल्यू सेम है। अगर एन की वैल्यू डिफरेंट है तो जिसकी एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे 2p की कम एनर्जी, 3p की उससे कम है, उससे ज़्यादा होगी, देन 4p की मैक्सिमम एनर्जी होगी। एन और एल की वैल्यू सेम नहीं होगी। एल कैसे लेना है? n-1। अब ये टेबल देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर मेरे पास है 1 तो एजीमुथल कितना आएगा? 0 और सबशेल एस। और कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल को बेटा? इसी तरह एन की वैल्यू 2 है तो एल क्या होगा? n-1, 0 और 1 दोनों लेने हैं। तो अगर n 2 है और l 0 तो लिखा है 2s। अगर n 2 है तो पहले 2 लिखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसे ही। और l की वैल्यू 1 है तो क्या आएगा बेटा? 2p। इसी तरह हम बाकी लिख सकते हैं 3s, 3p, 3d, यानी थर्ड शेल में 3 सब शेल्स हैं, फोर्थ शेल में 4 सब शेल हैं। और लास्ट में एंगुलर मोमेंटम, उसको कैसे लिखेंगे? L इज इक्वल टू √L इंटू एल प्लस 1 h/2π, या h/2π को हम क्या लिख सकते हैं? h क्रॉस। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? क्वांटम नंबर एजीमुथल पे, L पे। ठीक है, 1s 2s है या फिर 2p 3p है, तो इन सब की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज़ क्या होंगी? सेम होंगी। शेप्स क्या होंगी? सेम होंगी, बट साइज क्या होंगे? डिफरेंट। ये क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ सबशेल्स बताता है इन मेन शेल, एंगुलर मोमेंटम बताता है, रिलेटिव एनर्जीज और मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, और ये फाइन स्पेक्ट्रम बताता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है शेल में से नहीं सब शेल में से भी ट्रांजिशन कर सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस आ जाती हैं स्पेक्ट्रम में, तो ये फाइन स्पेक्ट्रम भी बताता है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m से डिनोट करते हैं, जो लिंडे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। m की वैल्यू बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा ये, 2l+1। और कौन कौन से ऑर्बिटल्स? -l से लेके +l। जैसे बेटा n की वैल्यू 1 है तो l 0 यानी s सब शेल, तो m भी 0 रहेगा। और p सब शेल अगर l की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यूज़ क्या होगी? -1, 0 एंड +1। ठीक है, px, py, pz। तो यहाँ पे m की वैल्यूज़ याद करनी है। px के लिए 1 और py के लिए +1, px के लिए -1 है, pz बेटा m0 होता है। ऐसे ही d के लिए 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं। m की वैल्यू -2, -1, +0, +1, +2।
तो इस पर भी स्पेसिफिक याद करना है, m की वैल्यू -2 dxy -1 dyz 0 dz² होता है, और अगर dzx है तो +1, dx² -y² है तो +2। f जो है इसके 7 ऑर्बिटल होंगे -3 से लेके +3, और किसी भी ऑर्बिटल में बेटा 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहीं से हम पता कर सकते हैं हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, s में बेटा 2, t में 6 इलेक्ट्रॉन्स, d में 10, f में 14, g में 18 होंगे। f के बेटा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं, इनके नाम दे रखे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट रीड कर सकते हो। आगे है जी नोड्स। क्या होती है? नोड्स होती है वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो 2 तरह के नोड्स हैं, स्फेरिकल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। स्फेरिकल को रेडियल नोड्स भी कहते हैं। फॉर्मूला है n-l-1। नोड्स निकालने की अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं। और एंगुलर नोड्स l, टोटल नोड्स क्या हो गई n-1। आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको रीड कर सकते हो फॉर योर नॉलेज, देखना ध्यान से। m हमें क्या बताता है? यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन शब्द का मतलब है डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, -1 0 +1 ये सब डायरेक्शंस हैं। और ये एक्सप्लेन करता है जीमैन और स्टार्क इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पी सब शेल में कहते हैं 3 ऑर्बिटल है, जब इन पे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, ये 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के नहीं रहते और स्प्लिट अप हो जाते हैं इनटू लोअर एंड हायर लेवल। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब है जो है मल्टीपल लेवल से जंप करेगा तो हमें बहुत सारी लाइंस दिखती हैं, एक लाइन जो है नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसे ही बेटा हम इनके शेप्स बता सकते हैं। एस की स्फेरिकल है, पी की डम्बल है, डी की डबल डम्बल शेप्स होती हैं, एफ की कॉम्प्लिकेटेड शेप्स हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये डीजेनरेट रहेंगे ऑर्बिटल, यानी सेम एनर्जी के। एस ऑर्बिटल नॉन डीजेनरेट, पी ये जो है 3 फोल्ड डीजेनरेसी, 5 फोल्ड डीजेनरेसी फॉर डी, एंड एफ इज 7 फोल्ड डीजेनरेसी। स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमारे पास, ये स्पिन की वैल्यूज़ बताएगा, +12 और -12। ठीक है, 2 ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो +12, एंटी क्लॉकवाइज है तो -12, 0 वैल्यू नहीं हो सकती। और मैग्नेटिक मोमेंट फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, s × s+1 √h/2π। स्पिन की वैल्यू यहाँ पे हाफ लेंगे इंटू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग। स्पिन अगर पैरेलल होगी बेटा सेम तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। ठीक है, अगर ऑपोजिट स्पिन होगी तो तभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। ऑपोजिट स्पिन पे मैग्नेटिक पोल्स जो है अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सेम स्पिन पे क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपल्शन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एग्जिस्ट इकट्ठे नहीं कर सकते। तो ये हो गए 4 क्वांटम नंबर्स। आगे है बेटा कन्फिग्रेशन की एग्जांपल्स दी हैं, आप देख सकते हैं। अगर डिटेल में कन्फिग्रेशन समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनके अगर प्रिंसिपल्स भी समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, एंड फॉलो द चैनल। थैंक यू।